नमस्कार बच्चों, मैं कीर्ति पांडे आज आपको कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के इतिहास वाली जो बुक है आपकी उसके पाठ 2 यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति इसके 8वें भाग को समझाने जा रही हूँ। इसमें आज हम पढ़ेंगे गृह युद्ध के बारे में। ऐसा हुआ था जब बोल्शेविकों का शासन स्थापित हो गया था रूस में, तो जमीन का पुनर्वितरण शुरू हो गया था। जमीन किसानों में बांट दी थी और जो है अमीरों से छीनकर किसानों में बांटी जा रही थी। अब क्या हुआ, ऐसे समय में सेना टूटने लगी क्योंकि जो सैनिक सिपाही थे वो किसान थे। अब उन्हें लगा कि हमारे खेतों का क्या हुआ, तो वे सेना को छोड़कर अपने गांव की ओर जाने लगे कि अपने गांव के अपने खेतों की स्थिति किस प्रकार है, और जो है उन्हें भी खेत मिलने वाले थे क्योंकि जमीन का पुनर्वितरण हो रहा था। तो इसीलिए वे सेना को छोड़कर अपने गांव की ओर चले गए स्थिति को देखने के लिए। अब ऐसे समय में क्या हुआ कि सभी लोग, जो कि आपको शुरुआत में बताया था, उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल, है ना, ये सभी लोग बोल्शेविकों के विरुद्ध हो गए। बोल्शेविकों को रेड्स कहते थे, अब इनके विरुद्ध हो गए। अब ऐसे समय में क्या हुआ कि 1918 से 1919 के बीच सामाजिक क्रांतिकारी, जिन्हें ग्रीन्स कहते हैं, और जार समर्थक, जो कि रूढ़िवादी थे और जार समर्थक थे, वे वाइट्स कहलाते थे। इनका नियंत्रण रूस के अधिकांश क्षेत्रों पर हो गया। गांव थे, उसमें कुछ शहर भी थे, तो अधिकांश क्षेत्रों में उनका नियंत्रण हो गया। अब कोई भी ये नहीं चाहता था कि रूस में समाजवाद को फूलते कोई भी देखना नहीं चाहते थे। कौन कोई भी नहीं देखना चाहते थे? रूढ़िवादी नहीं देखना चाहते थे, उदारवादी नहीं देखना चाहते थे, रेडिकल नहीं देखना चाहते थे। तो इस प्रकार कोई भी नहीं देखना चाहते थे। ये सामाजिक क्रांतिकारी जो ग्रीन्स थे वे नहीं देखना चाहते थे, और जो जार के समर्थक थे, है ना, रूढ़िवादी, वे भी नहीं देखना चाहते थे। तो कोई भी समाजवाद को फलते फूलते रूस में नहीं देखना चाहते थे। ऐसी स्थिति हो गई थी रूस की। अब जनवरी, ऐसे में क्या हुआ कि ये जो गृह युद्ध की स्थिति हुई पूरे रूस में, उस समय लूट मार होने लगी, ज्यादा मात्रा में डकैती होने लगी और भुखमरी जैसी स्थिति पूरे रूस में हो गई। अब जब जनवरी 1920 के आते आते क्या हुआ कि बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया। जिन जिन स्थानों पर कह रहे थे ना कि इन लोगों का 1918 से 1920 में कई स्थानों पर जो है सामाजिक क्रांतिकारी और जार का नियंत्रण, जार समर्थकों का नियंत्रण हो गया, उन अधिकांश इलाकों में बोल्शेविकों का नियंत्रण हो गया 1920 में। अब कैसे हुआ, है ना, अभी तक तो सभी लोग चाहते ही नहीं थे कि वहाँ समाजवाद स्थापित हो। तो कैसे हुआ, उन्हें दो लोगों ने समर्थन किया। एक तो गैर रूसी राष्ट्रवादियों ने, जो कि रूसी नहीं थे और गैर राष्ट्रवादी थे, तो उन्होंने दिया। और एक जदीदियों ने, जो आपको पिछले एक भाग में मैंने बताया था, जदीदियों वह भाग जहाँ पर जो कि मुस्लिम बहुल था, तो उन्होंने उनकी इन दोनों की सहायता से बोल्शेविकों को रूस के अधिकांश क्षेत्रों में नियंत्रण करने में सफलता प्राप्त हुई। अब आगे क्या हुआ कि मध्य एशिया का एक क्षेत्र है, उसका नाम है खीवा, वहां पर स्थानीय राष्ट्रवादियों का कत्लेआम कर दिया इन बोल्शेविकों ने। अब लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चाहते क्या है। क्योंकि जो ये राष्ट्रवादी थे, इन्हीं राष्ट्रवादियों ने तो बोल्शेविकों की मदद की थी, इसीलिए तो ये रूस के अधिकांश भागों में अपना अधिकार स्थापित कर पाए थे, और आज वे ही उनका कत्लेआम कर रहे हैं। तो ये लोगों को स्थिति समझ में नहीं आ रही थी कि बोल्शेविक चाहते क्या है। जो उनका समर्थन कर रहे हैं उन्हें भी वे कत्लेआम कर रहे हैं। अब दिसंबर 1922 के आते आते क्या हुआ कि उन्होंने कुछ फैसले लिए और उन्होंने गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले जो लोग थे उनको स्वायत्ता प्रदान कर दी कि वे अपना, स्वायत्ता का मतलब वे अपना शासन स्वयं चलाएं, उनको स्वायत्ता प्रदान कर दी गैर रूसी राष्ट्रीयता वाले क्षेत्रों को। अब उन्होंने ये, लेकिन
ये पूरी तरह से शासन चलाने की स्वतंत्रता नहीं थे। ये ऐसे इलाके थे जहाँ पर घुमंतु लोग थे, घुमक्कड़ जाति के लोग थे, जो कि अपने जीविका यापन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाया करते थे। ये उनकी प्रकृति थी, ये उनका स्वभाव था। जैसे कि हमारे यहाँ भी झूम खेती करने वाले घुमक्कड़ जाति पशुपालक जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, तो वैसे ही इन क्षेत्रों में वे घुमंतु लोग रहते थे। तो उन्होंने इन क्षेत्रों में स्वायत्तता तो दे दी, शासन चलाने की, अपना शासन स्वयं चलाने की अनुमति तो दे दी, लेकिन उन्होंने जो घुमंतुवाद है उस पर रोकथाम लगा दी, है ना। तो जो लोग घूमते थे उनको कहा नहीं तुम स्थायी रूप से रहो। अब उनकी प्रकृति थी तो उनमें असंतोष पैदा हो गया। तो इस प्रकार जो बोल्शेविक लोग थे, रेड्स जिन्हें कहते हैं, उनका शासन तो स्थापित हो गया, लेकिन उनके प्रति लोगों में असंतोष की भावना थी। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, लेकिन आज वाले भाग में से आप 5 एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाएंगे और हमेशा ध्यान रखेंगे जो बोल्शेविक है उन्हें रेड्स कहते हैं, सामाजिक क्रांतिकारी ये ग्रीन्स कहलाते हैं और जाट समर्थक व्हाइट्स कहलाते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे और 5 आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बनाने होंगे। और ये जब सुनेंगे तो आपको पूरा पाठ जो है एक एक भाग छोटा छोटा मैंने बनाया है, और अगर आप एक एक भाग सुनेंगे तो आपको ये पूरा पाठ समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसमें छोटी छोटी अनेक घटनाएं हैं तो वो मिक्स हो जाएंगी अगर आप शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे तो मैंने डिटेल में समझाया आपको और सभी भागों को डिटेल में समझाया। तो आप रोज का होमवर्क रोज करेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आज वाले में से बनाएंगे। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ, कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।